हेलो गाइस, मैं नहीं मानेगी फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे इस तरह की वुलन नाइटी, जो कुछ इस तरह से बन के तैयार हुई है। इसके सामने से मैंने ये बटन लगा के तैयार किए हैं और ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हुई है। इसके सेंटर में मैंने ये डोरी लगाई है ताकि आप इस डोरी को इस तरह से आगे पीछे कहीं भी एडजस्ट कीजिए, बहुत ही सुंदर लगेगा। इससे आपकी कमर की एकदम प्रॉपर फिटिंग बन के तैयार होगी। इस तरह से ये पीछे से बन के तैयार होगा कुछ इस तरह से। और इस डोरी को आप पीछे की साइड भी सेट कर सकते हो, आगे पीछे जैसे आपको सही लगे। आप इस डोरी को ऐसे भी छोड़ सकते हो। और इसकी लूजिंग देखिए, इतनी हमारी ये लूज बन के तैयार हुई है। इस डोरी को बांधने से ये एकदम प्रॉपर फिटिंग के साथ ये बन के तैयार होगा। इससे पहले मैंने एक नाइटी की वीडियो अपलोड की थी, उसमें आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट इसमें भी बनाए रखें। पीछे बांधने से इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा, आगे से एकदम प्रॉपर फिटिंग के साथ ही हमारी तैयार हो जाएगी। और इस पे घेर देखिए, कुछ इस तरह से इसकी घेर बन के तैयार हुई है। प्लेटों से भी ये एकदम प्रॉपर फिटिंग के साथ ये बन के तैयार होगी। इसकी प्लेटें देखिए, इस तरह से इसकी प्लेटें डाल के तैयार की है। और ये इसका बैक साइड है, इस तरह से ये देखिए। करने से पहले मैं आपको इसका नाप बता देती हूँ, मैंने इसमें कितना लिया है। जो इसके ऊपर की ब्लाउज बनके तैयार हुई है, इसकी लंबाई मैंने 14 इंच ली है। 53 इंच इसकी लंबाई है। और इसका कंधा मैंने 17 इंच लिया है। और इसकी जो चेस्ट है, छाती 40 इंच और इसकी कमर है 37 इंच ली है। और बाजू की जो लंबाई है, इसकी लंबाई 18 इंच ली है और इसकी गोलाई 12 इंच ली है। कोई भी नाइटी या मैक्सी बनाने के लिए ये बेसिक नाप लेने ज़रूरी होते हैं। ये कटिंग से इसकी वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको पूरी नाइटी बनाने के लिए पूरा 4 मीटर का कपड़ा पूरा लग जाता है। बिल्कुल भी कपड़ा हमारा वेस्ट नहीं होगा, पूरा 4 मीटर कपड़ा लग जाएगा। इसको हमें उल्टी साइड के लिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसकी अर्ज की चौड़ाई भी फुल है, 40 इंच इसकी अर्ज है। तो हमें सबसे पहले इसकी ब्लाउज़ निकाल लेनी है। ब्लाउज़ निकालने के लिए हमें कपड़े को इस तरह से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद हमें इसकी चौड़ाई इंच ले लेनी है। इसको डबल कपड़े को करते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए 13 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे। एक निशान हमें नीचे लगा लेना है। इसकी जो ब्लाउज़ की लंबाई तैयार होगी वो हमें 14 इंच तैयार करनी है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। कवर कर लेना है जहाँ पे हमने निशान लगाया है। और अब हम कपड़े को इस तरह से बराबर करते हुए अब कंधे का निशान लगाएंगे। हमारा कंधा जितना है हम इसमें पूरा कंधा लेंगे। इसका कंधा 17 इंच है, तो हमें 17 इंच का हाफ कर लेना है। का हाफ 8.5 आ रहा है, 8.5 पे हम कंधे का निशान लगा देंगे। और 8.5 पे ही हमारा आर्म होल का निशान लगेगा, क्योंकि ये हल्का लूज होता है नाइटी। तो यहाँ पे हमें 8.5 इंच पे इस तरह से डिब्बा बना लेना है। यहाँ पे नाइटी के लिए 1 इंच यहाँ से डाउन दे रही हूँ। जो हमारा तीरा होगा 1 इंच तीरा डाउन के लिए लगेगा। की चौड़ाई में 2.5 इंच रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। इसकी चौड़ाई में कम ही रख रही हूँ, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई आएगी। 2.5 इंच से हमने जो 1 इंच पे निशान लगाया है, इसको हमें इस तरह से तिरछी लाइन खींच लेनी है। तो हमने ये तिरछी निशान लगाया है, यहाँ से हमें इंच टैप को रखना है। यहाँ से हम फिर से नापेंगे और यहाँ पे ये 8.5 इंच पे एक निशान और लगा लेंगे। इस निशान को भी हमें इस तरह से सीधा करना है और इस लाइन पे इसको नाप लेना है। यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे तो 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इस निशान के ऊपर से हमें यहाँ पे से राउंड शेप दे देना है। और जो नीचे का लाइन है, इस लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है। अब हम गले का नाप लेंगे। आप इसकी गहराई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। इसकी गहराई में ज़्यादा नहीं रख रही हूँ, इसकी गहराई में सिर्फ 3 इंच रख रही हूँ, जो आपने वीडियो में देखा होगा। 3 से 4 इंच आप आराम से रख सकते हो, जितनी गहराई आपको चाहिए। मैं यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगा लूँगी और जो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है, इस पर हमें सीधी लाइन खींच लेनी है। इस तरह से राउंड डिब्बा बना लेना है और यहाँ पे से हमें राउंड शेप दे देनी है। इस तरह से जो ये निशान लगा है, इस निशान के ऊपर से हमें कटिंग कर लेनी है। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, इस पे हम लिख लेंगे ताकि आपस में ये चेंज ना हो। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए भी हमें सेम उसी तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। थोड़ी हमें डिजाइन का ध्यान रखना है ताकि डिजाइन
उल्टा सीधा ना हो, डिजाइन हमारी सेम होनी चाहिए। कपड़े को इस तरह से डबल करने के बाद जितनी चौड़ाई हमने अगले कपड़े की ली है उतनी हमें इसकी भी लेनी है। सेम उसी तरह से इसका भी मेजरमेंट हमें बराबर लेना है। इसकी चौड़ाई हम उतना ही लेंगे जितने हमारी चेस्ट है। चेस्ट में मैं इसकी लूजिंग 4 इंच प्लस करूँगी। इसकी चेस्ट 39 इंच है, उसमें 4 इंच लूजिंग लूँगी तो टोटल 43 इंच हो जाएगा। 43 इंच को हमें 4 भागों में बांट लेना है तो इसका 10/75 आ रहा है, यानी 11.25 आ रहा है। 11.25 हमें कपड़ा फोल्ड करना है, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड कर लेना है। मैंने 2.25 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, 13 इंच, तो 13 इंच इसका 4th पार्ट है। जिनके साथ पार्ट की कटिंग भी हमें सेम उसी तरह से कर लेनी है जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है। अभी हमें आधा इंच आर्म होल की गोलाई एक्स्ट्रा लेनी है। फ्रंट पार्ट में हमने 1.5 इंच लिया था तो अभी हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट में 1.5 इंच लिया था, अभी हम 2 इंच लेंगे हल्का लूजिंग के साथ और यहाँ पे इस तरह से इसको राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप के ऊपर से हमें फिर से कटिंग को कर लेना है और साइडों में हमें बिल्कुल बराबर में उसी की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमारी ऊपर की ब्लाउज़ की कटिंग हो गई, फ्रंट और बैक की। जो इस साइड का कपड़ा बचा है इससे हम इसके बाजू निकालेंगे। एक साथ कपड़ा नहीं निकलता है तो हम इस तरह से भी बाजू की कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से तिरछे में कटिंग करेंगे और इस पे साइड में एक साइड में हमारा कपड़ा लग जाएगा। दोनों साइड में लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, एक ही साइड में लगाएंगे। हमें कपड़े को इस तरह से तिरछे में बिछा लेना है और इसकी चौड़ाई हमें 11 इंच ले लेनी है क्योंकि बीच में सिलाई होगी, आधा इंच उसमें दबेगा और साइड में 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन का भी हो जाएगा। 11 इंच पे हम ये निशान लगा लेंगे और इसकी लंबाई का नाप ले लेंगे। इसकी लंबाई तैयार 18 इंच होगी तो मैं 20 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1.5 इंच नीचे से फोल्ड होगा और आधा इंच ऊपर की सिलाई में दब जाएगा। ऊपर से एक लाइन हमें सीधी खींच लेनी है, इस साइड भी एक लाइन हमें सीधी खींच लेनी है। हम मोहरी का नाप ले लेंगे। इसकी मोहरी 12 इंच है और इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि 1 इंच बीच की सिलाई में दब जाएगा। 8.5 पे एक निशान लगा लेना है। जो नीचे 8.5 पे निशान लगाया है इस निशान को ऊपर के निशान पे इस तरह से मिला लेना है। इस साइड पे हमें बाजू की शेप देने के लिए इस साइड से 3 इंच पे एक निशान लगा लेना है। यहाँ पे जो हमने सीधी लाइन खींची है यहाँ पे इंच टैप को रखेंगे और 3 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। इस साइड से भी इंच टैप को रखेंगे, यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस 2 इंच से हमें ये नीचे की 3 इंच पे इस तरह से तिरछी लाइन हाथ को घुमाते हुए इस तरह की शेप दे देनी है। नई निशान लगाया है, इस निशान के ऊपर से हमें कटिंग कर लेनी है। साइड के लिए हमें दूसरे कपड़े की कटिंग कर लेनी है। उसके लिए हमें इसकी चौड़ाई नाप ले लेनी है, कितना चौड़ा हमें नीचे से चाहिए कपड़ा और कितनी चौड़ा हमें ऊपर से चाहिए और इसकी लंबाई भी नाप लेंगे। डिजाइन के अकॉर्डिंग कपड़ा काटना थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सिंपल कपड़ों में तो कहीं से भी काट लीजिए, लेकिन डिजाइन वाले कपड़े उस हिसाब से हमें उसकी कटिंग कर लेनी पड़ती है। इस तरह से साइड के लिए हमें एक कपड़े की कटिंग कर लेनी है। सेम उसी के बराबर हमें नाप ले लेना है। एक साइड से सीधा होगा हमारा और एक साइड से तिरछे में इसकी कटिंग होगी। जिस तरह से बाजू की कटिंग होती है उस तरह से हमें इसकी साइड के लिए कपड़ा कट कर लेना है। इसे नाप लगा के भी काट सकते हो या आप जिस साइड में कपड़ा चढ़ाना है उस साइड को इस तरह से कपड़े के ऊपर रखते हुए नाप सकते हो। सिलाई मार्जिन को भी ध्यान में रखते हुए हमें कपड़ा एक्स्ट्रा लेके कटिंग कर लेनी है। निशान के ऊपर से हमें साइड ही साइड कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो से हमें ये बाजू की कटिंग भी कर लेनी है। अब हमें बाजू को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेने हैं और साइड में जो हमारी ये सेंटर की सिलाई जाएगी इसको हमें आधा इंच दबाते हुए सिलाई कर लेनी है। पहले सेंटर में हमें इन दोनों को सिल लेना है और फिर उसके बाद बाजू की आगे से शेप देंगे। उसी तरह से हमें दूसरी बाजू की भी कटिंग कर लेनी है जिस तरह से हमने अगली बाजू की कटिंग की है। और उसी तरह से हमें इसकी साइड में भी कपड़ा चढ़ाना पड़ रहा है तो इसकी साइड में भी हमें उसी तरह से कपड़ा चढ़ा लेना है।
ये कटिंग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है, जो हमारा पीछे का साइड में कपड़ा लग रहा है, ये कपड़ा हमारा दोनों बाजू की पीछे की साइड में जाएगा। बाकी बचे हुए कपड़े से अब नीचे हमारा ये घेर जाएगा। इसकी कटिंग वाली इसकी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए आप इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखें। उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमें सिलना है और किस तरह से इसकी फ़िटिंग लेनी है, कहाँ पे हमें चुन्नट डालने हैं। चुन्नट के साथ ही हमारी ब्लाउज बन के तैयार होगी, तो उसके लिए आप इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखें।